हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑल अबाउट स्टॉक्स। तो आज हम आपके लिए नई वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी। ये वीडियो बेसिकली एक लर्निंग पर्पस के लिए आज हम बना रहे हैं। सो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी ये जो वीडियो है लंबी थोड़ी सी हो सकती है, तो इसमें पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें काफ़ी एक अच्छी आपको लर्निंग का मौका मिलेगा जो आपका एक इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों पर्पसेस के लिए आपके लिए काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज का जो हमारा लर्निंग रहेगा वो रहेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आप में से कुछ लोगों को पता होगा फिबोनाची का, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम स्टॉक्स पे आते हैं या प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मार्केट में आपको जैसे पता होगा कि तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज मार्केट। जैसे कोई स्टॉक होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको यहाँ पे सेट करके दिखाता हूँ कि ये जैसे एक स्टॉक अप ट्रेंड में गया, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट ली और उसके बाद फिर से अपना एक इसने अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। मीन्स कि ये स्टॉक बेसिकली एक अच्छे जो इसका बड़ा ट्रेंड है वो एक अप ट्रेंड है, बट ड्यू टू सम प्रॉफिट बुकिंग, सम आप ये लगा लीजिए रिट्रेसमेंट की वजह से, या स्टॉक जैसे नॉर्मली भी क्या होता है कि स्टॉक हमेशा इसी तरीके से ही परफॉर्म करता है कि एक बार ऊपर जाता है, कुछ रिट्रेसमेंट लेता है, उसके बाद दोबारा से अपने हाईज बनाता है। अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ये वाला जो पॉइंट है जहां से स्टॉक रिवर्स कर रहा है, एग्जैक्टली दिस पॉइंट, मैं आपको दोबारा से एक बार इसको टच करके दोबारा से इसको बना के दिखा देता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है, दिस वन, जहां पे स्टॉक अपने अप ट्रेंड के बाद नीचे आने के बाद एक बार रिवर्सल, फिर से रिवर्सल कर रहे हैं, वो ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ। जैसे कोई स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है, उसके बाद उसने थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लिया ड्यू टू प्रॉफिट बुकिंग, ड्यू टू स्टॉक नॉर्मल नेचर। रिट्रेसमेंट लेने के बाद अब वो किस पॉइंट से दोबारा से रिवर्सल होके ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, दैट पॉइंट इज क्रूशियल। वो पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। चलिए इसको मैं आपको थोड़ा बहुत चार्ट पे दिखा देता हूँ। कुछ स्टॉक्स मैंने पहले फाइंड आउट किए हुए हैं और कुछ स्टॉक्स हम फ्रेश स्टॉक्स यहीं से रैंडम स्टॉक्स उठा के देखेंगे। उनमें एक्चुअली फिबोनाची जो है हर एक स्टॉक में ही आप देख पाओगे, फाइंड आउट कर पाओगे, और उसमें से जो ट्रेड है वो भी आप अच्छे से ले सकते हो अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ करें। तो सबसे पहला जो स्टॉक है दैट इज़ HDFC लाइफ। अब इसमें पहले मैंने लगाया हुआ है, बट मैं डिलीट करके आपको दोबारा से लगा के दिखा देता हूँ। जस्ट अ मिनट, जी। जैसे ये डिलीट हो गया तो दिस इज द लेटेस्ट चार्ट ऑफ HDFC लाइफ। लेटेस्ट मीन्स कि इसकी हमने कल तक की क्लोजिंग ली है। बेसिकली सबसे पहले फिबोनाची का रूल होता है कि आपने जो है, मैं आपको एक बार पहले फिबोनाची लगा के दिखा देता हूँ जिनको नहीं पता है। ये फिबोनाची, ये मैं ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। इसमें जो साइड में थर्ड ऑप्शन है दिस वन, या आप यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे तो आपको शो भी हो जाएगा, दिस इज़ फिबोनाची। और इसको लगाते कैसे हैं कि आपने एक पॉइंट पे इसको क्लिक किया और जहाँ पे भी लगाना है आपने उसे दूसरे पॉइंट पे क्लिक करके छोड़ दिया। सबसे बेसिक रूल। अब आपको इसको लगाना कैसे है, यूज़ कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक स्विंग हाई से स्विंग लो तक लगता है, या स्विंग लो से स्विंग हाई तक। अगर आपने सेलिंग साइड लगाना है, अगर आपने बाइंग साइड लगाना है, स्विंग लो से स्विंग हाई तक। अभी जैसे ये मैं यहाँ पे फिबोनाची मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे को यहाँ पे स्विंग लो से एक स्विंग दिख रहा है जो कि ये वाला स्विंग है, राइट। अगर आप भी देख पा रहे होंगे तो अभी स्विंग का लो मीन्स कि जहाँ से ये सारा स्विंग स्टार्ट हुआ है, अभी ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, स्विंग लो से मैंने इसको मार्क कर लिया और अब मैं लेके गया इसको स्विंग हाई तक। दिस इज द पॉइंट ऑफ द स्विंग हाई। अब मैं इसको थोड़ा आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ जी। ये देखिए, अब मैंने इसको स्विंग लो पे सेट कर लिया, ठीक है जी। और अब मैं इसको स्विंग हाई तक मैंने इसको लगा दिया है। एग्जैक्टली थोड़ा बहुत 19 से 21 का फर्क हो सकता है, बट ज़्यादा नहीं। अब मैंने इसको स्विंग हाई तक मार्क कर लिया। अब आप देखोगे कि ये साइड में कुछ रेशियोज बने होते हैं। रेशियोज में 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618 एंड 0.786। अब इन रेशियोज में कुछ लाइंस बनी होती है। ये लाइंस बेसिकली
एक आपका रेशियोज जो होती हैं ये रिवर्सल रेशियोज होती हैं, ये पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे स्टॉक के चांसेस होते हैं रिवर्सल होने के, जैसे मैंने आपको समझाया था। अब इसमें सबसे जो दो रेशियोज जो बहुत ही मेन रेशियोज होती हैं वो है 0.05 एंड 0.618। जी, 0.05 एंड 0.618। अब 0.05 का मतलब क्या होता है कि जो एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था या जो स्विंग स्टार्ट हुआ था और जो उसका लो है और जो उसका हाई है, उसका जो 50% का रिट्रेसमेंट है वो 0.05 है। जी, पूरा 50% मीन्स कि जैसे इसका अगर हम रेट वाइज देखें तो इसका जो लो था जहाँ से ये स्विंग स्टार्ट हुआ था दैट इज 623 और इसका जो हाई है वो है 723, तो ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ का फर्क है। 100 में से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो जो इसका पॉइंट है एग्जैक्टली जो 0.5 बनता है या 50% बनता है वो 673 का रेट बनता है। ठीक है जी। बट अब इस स्टॉक ने अगर आप देखोगे जो रिवर्सल लिया है, अगर रिवर्सल की बात करें तो एग्जैक्टली 0.618 के ऊपर लिया है, ऑलमोस्ट इसके थोड़ा ऊपर। तो 0.05 एंड 0.618 इवन 0.618 जो कंसिडर होता है गोल्डन रेशियो, जिसको बोला जाता है गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो मीन्स कि इस जो पॉइंट से रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं आपको दूसरे ये अब इस स्टॉक के एग्जांपल लेते हैं तो आप ये देखिए कि इस स्टॉक ने भी एग्जैक्टली 0.618 से थोड़ा ऊपर अपना एक रिवर्सल लिया था। अगर मैं रेट की बात करूं तो 664 से रिवर्सल लेके ये कल जो क्लोजिंग दी है इसने एक ही दिन में 689 पे क्लोजिंग दी। आप देखिए कि हम इसमें आप अपना ट्रेडिंग से या इन्वेस्टमेंट से कैसे इसको यूज़फुल बना सकते हो। देखिए, अगर आप कोई भी स्टॉक सर्च करते हो, सिर्फ फिबोनाची आप एक चार्ट्स पे लगा के देखते हो, उस पर आप कोई भी स्टॉक्स, आपको स्पेसिफिक स्टॉक्स ऐसे मिल जाते हैं जो कि 0.618 से या 0.058 से रिवर्सल होने के सिम्टम्स दिखा रहे हैं। तो आप उस कंडीशन में अपना एक बहुत ही कम रिस्क रिवॉर्ड के साथ भी ट्रेड ले सकते हो। अगर आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो भी आप उस रेट से अगर आपको लगता है कि शेयर स्ट्रांग है बट एक सिर्फ रिट्रेसमेंट दिखा रहा है, तो भी आप उस पॉइंट से उसको बाय कर सकते हो। दैट इज द मेन पॉइंट। अब अगर मैं आपको दूसरे स्टॉक में दिखाऊं, ये स्टॉक है चोलामंडलम चोला फाइनेंस लिमिटेड का। अब इसमें भी फिबोनाची पहले मार्क किया हुआ है बट मैं इसको डिलीट करके आपको दोबारा से दिखाता हूँ। अब ये देखिए, इसमें भी स्विंग हाई लो हम मार्क कर लेंगे। ये इसका स्विंग लो है, यहाँ से मैंने इसको मार्क कर लिया। और स्विंग हाई मीन्स कि जिस रेट तक ये हाई गया, अब यहाँ से ये इसी रेट तक 2 बार इसने टच किया तो इस रेट को हम हाई मार्क कर लेंगे। अब आप ये देखिए, अब आप ध्यान से देखिए 0.618 का आप एक इसका रेशियो देखिए और ये रिवर्सल देखिए इसका एग्जैक्टली ऑन द पॉइंट ऑफ 0.618 से इसने रिवर्सल लिया, जो कि इसका रेट है 1302 और इसका करंट रेट जो इसकी क्लोजिंग है वो 1368 पे हुई, 1369 पे हुई। तो आप ये लगा सकते हो कि और इसने जो दिया इसका रिवर्सल जो दिया है या ये जो रिवर्सल के बाद इसने मूवमेंट दिया वो सिर्फ 2 दिनों में दी। तो आप ये देख सकते हो कि ये कितना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, या आप इसको अगर यूज़ करते हो अपने डेली प्रोसेसेस में, डेली आप यूसेज में इसको लेके आते हो, तो आपके लिए ये कितना ज़रूरी हो सकता है और आपके लिए ये कितना एक अच्छे से काम कर सकता है, जिसमें आप इसको अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक अपने ट्रेड्स फाइंड आउट कर सकते हो। ये देखिए, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसको स्विंग लो से हाई मार्क किया, स्विंग हाई तक मार्क कर लिया। और अगर मैं इसको देखूं जो रेशियो आ रही है दैट इज एग्जैक्टली रिवर्सल जो आ रहा है दैट इज एग्जैक्टली फ्रॉम द रेशियो ऑफ 0.618। ठीक है जी। अब इसमें आपको एक स्टॉक में और बता देता हूँ जो मैंने पहले फाइंड आउट करके रखा था। जी, ये है सन टीवी। अब सन टीवी का सबसे बेस्ट ये है कि ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे हो रही है ये वीकली टाइम फ्रेम में हो रही है। वीकली टाइम फ्रेम इज इवन द स्ट्रॉन्गर टाइम फ्रेम फ्रॉम डेली टाइम फ्रेम। जो भी मार्केट का एक रूल है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, आई मीन ऑलवेज द बिग टाइम फ्रेम ऑलवेज रूल्स, कि जो बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसमें जो रिवर्सल भी होगा, जो ट्रेंड भी होगा वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, उसमें वो उसके वीकनेस के चांसेस या काफ़ी मतलब कम हो जाते हैं। अब इसमें अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट सेट करें, ये इसका स्विंग लो जैसे आप देख पा रहे हो कि ये इसका स्विंग लो है और ये इसका स्विंग हाई है। जी, अब
अब आप यहाँ पे भी देखिए कि मैंने इसका जब जैसे ही स्विंग लो स्विंग हाई सेट किया, फिबोनाची सेट किया, अब इसका जो रिवर्सल हो रहा है वो 0.05 से हो रहा है, एग्जैक्टली फ्रॉम द रेशियो 0.05। आप देख पा रहे होंगे एग्जैक्टली फ्रॉम द रेशियो ऑफ 0.05। तो आप जहाँ पे भी कोई भी स्टॉक उठा के देखोगे उसमें आपको कहीं ना कहीं ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाने का मौका भी मिल जाएगा और उसमें आपको अच्छे ट्रेड भी मिल जाएंगे। अभी हम एक दो शेयर रैंडमली उठा के देखते हैं कि हमें फिबोनाची मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ये देखिए, अब हम नेस्ले उठा के देखते हैं जी, यहाँ पे भी मेरे को एक रिवर्सल दिख रहा है। अगर लेट्स सी अगर इसी पॉइंट से होता है, अच्छे रेशियो से होता है, ये इसका स्विंग लो हो गया नेस्ले का और ये इसका स्विंग हाई हो गया, स्विंग हाई। अब यहाँ पे भी देखिए, ये अभी मैंने रैंडमली स्टॉक यहाँ पे सर्च किया था, बट आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे कि स्टॉक यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, रेट था इसका 2324 और ये चला 2647 तक, और एग्जैक्टली जब इसने रिट्रेसमेंट ली तो इसने जो रिट्रेसमेंट ली दैट इज फ्रॉम द रेशियो ऑफ 0.618, जो इसका रेट था 2451 का, और उसके बाद जो इसका अभी तक का जो प्राइस है वो है 2522। तो आप देखिए इसमें कितना अच्छा टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। आपने खुद अभी ये मैंने जस्ट इसको रैंडमली सर्च करके लगाया था, बट आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में हमेशा पैसा बनाना आपके लिए टफ ही रहेगा। अगर आप एक अच्छे तरीके से, अगर आप अच्छे तरीके से इंडिकेटर यूज़ करके, सिर्फ इंडिकेटर्स की हेल्प लेके या जो ये जो टूल्स होते हैं इनकी हेल्प लेके अच्छे से काम आप करोगे तो आप पैसा बनाना इतना मुश्किल नहीं है। तो गाइज आज की ये जो वीडियो थी उसका मेनली पर्पस यही था कि आपको एक लर्निंग के बारे में हम आपका एक सॉरी जी, आप आज की वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव यही था कि आपकी एक थोड़ी बहुत हम आपको लर्निंग करा सकें, थोड़ा बहुत हम आपको ये ऑब्जर्व करा सकें कि मार्केट में जो पैसा बनाना है वो इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है जी। बाकी आप इसको अपने खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, आप चार्ट्स पे डेली बेस पे इसको लगा के देखिए। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी लगा पाएंगे तो आप मेरे को कमेंट करके इसको पूछिए, कुछ भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, एनी डाउट आप मेरे को डीएम कीजिए। ठीक है जी। बट ये है कि ये एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेड जो है अच्छे फाइंड आउट करने के लिए। अगर आप ये देखिए कि आपको दिन में या वैसे भी नॉर्मली एक दो स्टॉक भी इस तरीके से अच्छे मिल जाते हैं जहाँ पे रेशियोज पे ही ऑलमोस्ट वो रिवर्सल के चांसेस दिखा रहा है, तो उसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा मिल जाता है। इवन ट्रेड भी आप पोजिशनली भी रख सकते हो और इंट्राडे में हमें इसमें टारगेट्स मिल सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। काइंडली आप इस वीडियो को सबसे पहले एक बार दोबारा से देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया है, और फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें जब मर्जी कमेंट करके इसमें पूछ सकते हैं। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप डीएम भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और हम हर एक वीक ट्राई करेंगे कि हर एक वीक एक अपना लर्निंग वीडियो लाते रहें ताकि आपको आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करियर में आपको और हेल्प मिल पाए। तो ओके गाइज, थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।